नमस्कार, मैं हूं रत्नेश बरनवाल और आज आप देख रहे हैं किम्स इंटरटेनमेंट के माध्यम से, उनके ब्लॉग के माध्यम से आपको मैं एक ऐसे चीज़ को दिखाने जा रहा हूं जो आप देख कर खुशी हो जाएंगे। मैं इस समय हूं लंदन में और मैं जिसे मिलाने जा रहा हूं आप देख कर भी दंग रह जाएंगे। ये है हमारे अभिषेक कुमार जी जो है बिहार के, और बिहार के रह के भी लंदन बिहार के रहने वाले रहते हैं लंदन में। और लंदन में देखिए इस समय उनके घर पाया हूँ मैं, क्योंकि उनकी फिल्म की शूटिंग कर रहा हूँ घूंघट में घोटाला पार्ट 3। तो संयोग से मुझे बोले चलिए मेरे घर चलिए। तो देखिए उनके घर पाया तो देखिए क्या खिला रही है। पिज़्ज़ा है, ये चिकन पकौड़ा है, ये काजू का पकौड़ा, ये फ्राई है, ये देखिए मिक्सचर है, ये देखिए तरबूज और आलू चिप्स है। ये देखिए क्या मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ कि लंदन में रह के बिहार से हैं और लंदन में रहते हैं जी, कैसा महसूस होता है कि एक बिहारी आदमी इंग्लिश की दुनिया में रह के कभी ऐसा लगता है कि मैं अपना भोजपुरी भाषा, अपनी आन बान शान, भोजपुर की मिट्टी की लिट्टी चोखा, दाल भात चोखा, दाल भात भुजिया को छोड़ कर जो यहाँ आए हैं पिज़्ज़ा वज्जा सैंडविच के चक्कर में, कैसा महसूस होता है बताइए मेरे दर्शकों को। देखिए ये जो हम लोग अभी बैठे हैं ये माहौल ही बता रहा है कि दिल है हिंदुस्तानी और दिल है बिहारी। भोजन हो गया इंग्लिस्तानी, अच्छा, लेकिन अंदर से आज भी वही भोजपुरिया अंदाज है। इसलिए जब आपसे मुलाकात हुई तो रोक नहीं पाए और आपको हम कहें कि हमारे घर आइए शूटिंग के बाद। खाना पीना का तो देखिए भैया आए घर से पिज़्ज़ा मंगाए हैं। अच्छा ये चीज़ रही, आप लंदन कब आए, क्यों आए? लंदन हम आए थे 2004 में और लंदन आने का वजह था पढ़ाई करने आए थे 2004 में, और उस समय से भी यही थे। मुझे बस गए बस ही 2004 में आया सीधे बसेगा। बताइए तो जितना भी से लंदन में है तब तक बिहार याद आता है। बिहार बहुत याद आता है। बिहार से हम लोग इतना जुड़े हुए हैं कि हमारे घर का वातावरण बिहारी है, पत्नी बिहारी है, और सबसे बड़ा उदाहरण है कि हम भोजपुरी फिल्म लंदन में बनवा रहे हैं। हाँ देखिए मैं बता रहा हूँ, मैं अभी जो मैं आया हूँ कि भोजपुरी जो फिल्म बना रहे हैं, आपके दिमाग में कैसा है कि मैं एक बिहारी होकर लंदन में रहता हूँ और भोजपुरी फिल्म से इंप्रेस हुए, और क्यों इसमें अपने इन्वेस्ट करने लगे पैसा को, बताएं हमारे दर्शकों से। भोजपुरी फिल्म बनाने के पीछे जो वजह थी, जो कारण थी, ये कि दुनिया में हर तरह की फिल्में बहुत तेज चल रही थी, लेकिन बहुत अच्छे से लोग देखते थे और बहुत तेजी से उसका विकास हो रहे थे, बढ़ रहे थे। लेकिन भोजपुरी एक ऐसी इंडस्ट्री थी जिसका बाहर में उतना विकास नहीं हो रहा था और लोग अभी भी इसको गलत निगाह से देखते हैं। तो मेरा उद्देश्य ये रहा कि अगर मैं लंदन में हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मेरे लिए अगर बिहार के लिए तो मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता हूँ क्योंकि वहाँ पे बड़े राजनीतिक लोग हैं, बहुत उन लोग का काम है डेवलपमेंट करना। तो मैंने सोचा कि अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को एक मुकाम पे पहुँचा दूँ जिससे वो एक हर दूसरे इंडस्ट्री के समान खड़ा हो। इसके लिए मेरी पहली पहल है। तो मैंने दिनेश लाल यादव जी के साथ निरहुआ हिंदुस्तानी 4 का सीक्वेंस जो है बनाया है और अभी घूंघट में घोटाला कर रहा हूँ। दोनों भोजपुरी इंडस्ट्री की बहुत बड़ी फिल्म है। अच्छा भैया जो फिल्म बना रहे आप, आपका लंदन में व्यवसाय क्या है? आखिर फिल्म बनाने का मकसद है पैसा लगता है बहुत, तो उसके अनुसार कोई कमाई होनी चाहिए, व्यवसाय होना चाहिए, जिसके चलते आप लगा रहे हैं पैसा। क्या करते हैं लंदन में बताइए। लंदन में हम तो क्या कैसे समझाएं, मेरे कई तरह के बिजनेसेस हैं जो कि दर्शकों को अगर मैं समझाने बैठूंगा तो वो शायद बोर हो जाएं, बट ऐसे शॉर्टकट में मैं वकील हूँ, मैं लॉयर हूँ। वकील है आप लोग को। कोई लंदन में जब आइएगा फंसिएगा तो भैया को याद कीजिएगा, साथ देंगे ना जी एकदम। बिहारी को बिहार से आदमी आएगा फंस गया गलती से, बिहारी को छोड़ेंगे, बस इतना तो है इनके दिल में। अच्छी बात है। आपने जो फिल्म जो दिनेश जी के अपर जी फिल्म जो साथ में काम कर रहे हैं जो प्रोड्यूसर, इसके पहले बहुत सी फिल्म लंदन में बन चुकी है, तो शायद कहीं से आपको दिमाग में आया होगा। तो ये दिमाग क्यों आया कि मैं जब भी बनाऊंगा दिनेश जी को लेकर बनाएंगे, परवेश जी को लेकर बनाएंगे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने कहा। मैं बहुत रिसर्च किया। अच्छा।
आपके भोजपुरी फिल्म में काम करने के पहले जी। या सोचने के पहले बहुत रिसर्च किया, तो मुझे ऐसा लगा कि दिनेश जी और परवेश जी से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं हो सकते हैं। इसके कई वजह थे। एक कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड हमने देखा कि हमेशा सक्सेसफुल फिल्में देते हैं, किसी कंट्रोवर्सी में नहीं रहते हैं। और जब मैंने इनसे बात किया तो इनका जो भोजपुरी के प्रति प्रेम जो देखा वो किसी और में मुझे नहीं देखा। मैं व्यक्तिगत रूप से और भी स्टारों को जानता हूँ और मैं उन लोगों में और इनमें आसमान जमीन का फर्क देखा, तो इसलिए मैं अट्रैक्ट होकर इन लोगों के साथ काम किया। और ये इंतजार हमारी 2 साल तक रही। दिनेश जी बहुत बिजी हैं, चुनाव हो गया, लॉकडाउन हो गई, दूसरे फिल्में उनके कमिटेड थे, तो ये इंतजार करते हुए हम 2 साल के बाद हम ये फिल्म लंदन में इनके साथ बना रहे हैं। दिनेश जी निरहुआ जी इस समय सांसद भी हैं। उतना बिजी रहने के बाद एक नए प्रोड्यूसर के साथ कितना % आपको मतलब समय दिए? दिनेश जी सांसद और एक महानायक, भोजपुरी के महानायक होने के बावजूद भी उन्होंने पर्याप्त समय दिया। उन्होंने 2 साल के बाद मुझसे जब समय दिया, डेट दिया फिल्म बनाने का, तो उन्होंने खुले दिल से कहा कि आपको जितना वक्त लगे फिल्म बनाइए, हम आपके साथ हैं। और हमने कोशिश की, जब उन्होंने बताया कि उनका संसद खुल गया है, तो हमारी कोशिश थी कि उसी बीच में हम कंप्लीट फिल्म को कर दें। और निरहुआ हिंदुस्तानी 4 जो है वो कंप्लीट हो गई है और दिनेश जी वतन चले गए हैं सांसद के कार्य को जी हाँ। बट समय की कोई दिक्कत नहीं रही, बहुत कोऑपरेट किए। हमारा प्रेम ऐसा बन गया कि एक भाई के जैसा प्रेम दोनों में। दिनेश जी कैसे इंसान है? हालांकि हर एक्टर अपने जगह अच्छे होते हैं, पर दिनेश जी व्यक्तिगत रूप से आपको कैसे लगे? नहीं, मेरा इंटरव्यू पहले भी आप सुन सकते हैं। मैं दिनेश जी के बारे में पहले भी बोला हूँ और आज भी बोल रहा हूँ और आगे भी बोलता रहूँगा। वो आदमी बहुत अच्छे हैं, इंसान बहुत अच्छे हैं और इससे फिल्म जगत से कोई लेना देना नहीं है हमारा। और उनका इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो हमारे फिल्म के हीरो हैं, इसलिए बोल रहा हूँ कि हम उनको पहले भी अनुभव कर चुके हैं। सही बात है। और इतना ही नहीं, आज देखिए इतने अच्छे इंसान हैं। मेरी एक फ़ोटो भी इंस्टाग्राम पे है उनके साथ, तो आप देख सकते हैं कितने भावुक हुए जब वो एयरपोर्ट पे हमसे अलग हो रहे थे, तो वो आपको उस फोटो में दिख जाएगी। दूसरी चीज़ क्या है कि आज वो इंडिया पहुँचे और उन्होंने मुझे उठने के बाद फ़ोन किया और बजाते उन्होंने मैसेज भी लिखा कि भैया हम आपको मिस कर रहे हैं। तो इससे अच्छा इससे और क्या कर सकते हैं। तो हमारे साथ उनका बहुत। आप जो भोजपुरी फिल्म में पैसा लगा रहे हैं, तो उस पैसे में एक बीवी का भी अधिकार होता है, बच्चों का भी अधिकार होता है। तो आपने कहीं ना कहीं सोचा कि जो फिल्म में पैसा लगा रहा है, फिल्म कमा भी देती है और डुबा भी देती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें अपने परिवार के प्रति क्या बोलेंगे? मैं कहूँगा कि इंसान अपने परिवार के सपोर्ट के बगैर कुछ नहीं कर सकता। तो सोच मेरी थी, पहल मेरी थी, लेकिन इसमें जो सारा श्रेय जाता है वो मेरी पत्नी को जाता है। और मेरी पत्नी भी बिहार से है। अच्छा। हाँ, विदेश में रह के भी देखिए। जहाँ बिल्कुल मिलवाएंगे आपको, बिल्कुल मिलवाएंगे। और ये मैं आपको बिहारी प्रेम की बात बता रहा हूँ। विदेश में रहने के बावजूद भी जब मैं आया था तो यहाँ सिंगल था, मेरी शादी नहीं हुई थी, फिर भी मैं बिहारी लड़की से ही शादी की। तो ये बिहार के प्रति। शादी कब किए? शादी हम 2007 में किए थे। अच्छा। और क्या है कि मजे की बात है कि मेरी पत्नी को ज़्यादा इंटरेस्ट है इस भोजपुरी फिल्म को और भोजपुरी भाषा को दुनिया के पटल पे ले जाने में। तो मेरा काम आसान हो गया। मेरी इंटरेस्ट थी, उनकी ज़्यादा इंटरेस्ट है। वो सेट पे भी जाती हैं, जैसा आपने आज मैडम से मिला, और वो बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर एंजॉय कर रही है। इतना बिजी होने के बावजूद आप अपने परिवार को कितना समय देते हैं? कोशिश करते हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सकें। बट पिछले 1 महीने से जब से हमारा भोजपुरी परिवार आया है, तो हमारे जो अपने परिवार हैं उनका समय थोड़ा चुरा लिया हूँ। मैं बता दूँ आप सबको, मुझे लंदन में, मैं पहली बार आया हूँ लंदन में शूटिंग करने। भैया की देन है, निरहुआ भैया की देन है। लेकिन यहाँ भी मैं कुछ ऐसे बिहार के औरतों को देखा जो मतलब सभ्यता के साथ साड़ी में या फुल कपड़ों में। मुझे लगा नहीं कि बिहार की औरतें भी आके लंदन में बदल गई हैं। ऐसा नहीं मिला, मुझे कहीं देखने को नहीं मिला। ये बहुत अच्छा लगता है कि नहीं आपको? अरे यहाँ की जो औरतें बिहार से जो आई है, खासकर बिहार से,
जो अपने सभ्यता के साथ जो कपड़े पहनावा होता है, साड़ी हुआ, सलवार समीज हुआ, ये आपको कैसे लगता है? क्या आप उसको उचित मानते हैं कि नहीं मानते? देखिए, हमारी जो पत्नी हो गई और बहन स्वरूप जो लोग हो गए, भाभियाँ हो गई, आपस में जब बात होती है तो उन लोग का यही कहना है, हमने जगह बदला है, संस्कार। वाह, कितना अच्छी बात है। शायद अगर ये चीज़ हर किसी के दिल में रहे तो हमारा बिहार हमेशा गौरवान्वित रहेगा दूसरों देश के मुल्क के प्रति। एक और बात मैं आपको बताता हूँ। जी। जब बात महिलाओं पे आई है, तो हमारी नज़दीक में जानने वाले जितने बिहार की महिलाएं हैं, उसमें से बहुत लोग यहाँ छठ पूजा करते हैं। अच्छा, हाँ, जब मैंने जी पूछा ही नहीं, हमारे बिहार का सबसे प्रसिद्ध जो मतलब जो पूजा होती है वो छठ पूजा होती है। तो क्या आप भाभी के साथ यहाँ लंदन में मनाते हैं कि बिहार जाते हैं? नहीं, हम पिछले 2 साल से हम अपनी वाइफ के साथ जी। लंदन में ही छठ पूजा करते हैं और दौरा लेकर घर से निकलते हैं और फिर घाट तक जाते हैं। घाट हमने बना रखा गाँव है, गाँव में, अपने लंदन में। क्या नदी भी है? नदी है, लेकिन उतना दूर नहीं जा पाते हैं। बना दे हम बनाते हैं, और तो हम लोग सब अपना गीत गाते हुए, अच्छा, तो इसकी वीडियो भी मैं आपको शेयर करूंगा। आप इसको शारदा सिन्हा की बड़ा फेमस भोजपुरी की